पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही वादा किया था जिसका वो कुछ भी परसेंटेज पूरा नहीं कर पाए। तो अब तो एक पूरा झूठा ही वादा और इतने बड़े बड़े जुमले फेंक देना। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो बदलाव चाहती है। प्रशांत किशोर जी ने पहली बार गांव-गांव में जाकर रियल प्रॉब्लम को एहसास करके अब जो एक प्रबंधन दिया है, नई व्यवस्था का एक ऑप्शन दिया है, इससे बड़ा विश्वास जनता को और नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद लगातार पार्टियों की तैयारियां जारी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे किए हैं। एक वादा उन्होंने ये भी किया है कि अगर सरकार बनेगी तो हर घर सरकारी नौकरी देंगे, साथ साथ जीविका दीदी को 30,000 रुपये देंगे। इससे पहले भी उन्होंने कई योजनाओं की बातें की, जैसे कि माई बहन योजना। ऐसे में सवाल ये उठता है, जहाँ बिहार का बजट इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी इन योजनाओं पर कैसे काम करेंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से अमित सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बड़े वादे कर रहे हैं। सबसे बड़ा वादा उनका ये है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। क्या लग रहा है, कितना विश्वास करेगी बिहार की जनता उनके इस वादे पर? ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है जो पॉसिबल ही नहीं है और बिहार की जनता भी इसको बहुत अच्छे से समझती है। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही वादा किया था जिसका वो कुछ भी परसेंटेज पूरा नहीं कर पाए। तो अब तो एक पूरा झूठा ही वादा और इतने बड़े बड़े जुमले फेंक देना। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो बदलाव चाहती है। और प्रशांत किशोर जी ने पहली बार गांव-गांव में जाकर रियल प्रॉब्लम को एहसास करके अब जो एक प्रबंधन दिया है, नई व्यवस्था का एक ऑप्शन दिया है, इससे बड़ा विश्वास जनता को और नहीं मिलने वाला है। तो जनता इस बार बदलाव चाहती है और बहुत क्लियर है कि जनसुराज मेजॉरिटी के साथ आएगी। लेकिन आप लोगों पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग भाजपा की बी टीम है और आप लोगों ने अपने सबसे कमज़ोर उम्मीदवार वहाँ खड़े किए हैं जहाँ भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को रखा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। किसी भी चुनाव में हर जगह इस तरीके के हमेशा जुमले फेंके जाते हैं। जुमले हैं। हाँ, ये जुमले ही हैं। और जबकि आपको पता है कि कोई भी आज तक ऐसा दल नहीं हुआ जिसने पूरे 243 सीटों पे बिहार में उसको उतारा हो। तो आपको तो बीजेपी और इनको बी टीम बोलना चाहिए अब। तो वो जुमला है और ये क्लियर है कि ये एक विजनरी चेंज है, एक बदलाव की राजनीति है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बिहार की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं, केवल ये देश की भी ज़रूरत है। एक बात ये भी कही गई है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। राजद और जनसुराज आपस में देख ले कि सेकंड पोजीशन किसका हो। देखिए, एक दल दूसरे दल के लिए हमेशा इस तरीके के वक्तव्य बोलने वाला है। आपको ग्राउंड लेवल पे देखना पड़ेगा। जो प्रवासी बिहारी है जो आ रहा है इस टाइम, आप उनके मन में विश्वास देखिए, वो बदलाव चाहता है। मेरे जो जानकार हैं, लिटरली कोई अपना कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है दिल्ली में, वो उस काम को छोड़कर छठ के साथ इतने दिन की छुट्टी लेके आ रहा है कि उसको बिहार में इस बार बदलाव चाहिए। और ये करोड़ की जनसंख्या में हैं जो लोग बिहार वापस आ रहे हैं एंड दे आर द मैसेंजर ऑफ चेंज, जो कि बदलाव की राजनीति चाहते हैं। और ये सबसे बड़ा अंडर करंट होने वाला है, सबसे बड़ा अंडर करंट। तो राजनीति के इतिहास में, क्योंकि ये भी साफ दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव है और राजनीति के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा कि इतना बड़ा अंडर करंट कि बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अलग अलग अपने मत दिए हैं, सब धराशायी होंगे और जनसुराज मेजॉरिटी के साथ पावर के अंदर आएगा और वो सेवा में आएगा, वो बदलाव लाएगा। वो एक होप जो यंग जनरेशन ने, जो प्रवासी बिहारी ने दिखाई है, उसको पूरा करेगा। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है, एनडीए ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित किया। जनसुराज की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप इस बात को प्लीज़ समझिए। प्रशांत जी का जो विज़न है वो जनता को एम्पावर करना है। उन्होंने 1 करोड़ 2 साल पद यात्रा करने के बाद, पूरे जन जागरण करने के बाद 1 करोड़ लोगों के साथ मिलकर पार्टी का गठन किया है। इस विचार को आपको समझना पड़ेगा। उसमें से जो लोग निकल के चयनित होके आए हैं, वो एक डिसीजन ले रहे हैं। तो पार्टी का जो डिसीजन है, उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये जन जागरण की सच्ची ताकत आपको देखने को मिल रही है। और जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा, वो तो डिसाइड होगा ही। जैसे मनोनीत होकर सदस्य आएंगे तो अपने आप वो डिसाइड होना है। पर जो बदलाव के लिए लोग आगे आ रहे हैं, वो एक सच्चा एक होप है, एक डायरेक्शन है और एक विश्वास है जो होने वाला है।
चलिए, तो बिहार में बदलाव होने वाला है, अमित जी का ऐसा कहना है। पूरी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।